वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सीएमए फाइनल स्टूडेंट हो या सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हो तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर पोस्टेड है। आज का इस सेशन में हम कवर करेंगे कनेक्टेड पर्सन, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन ऑफ यूपीएसआई एंड की प्रिवेंटिव मैकेनिज्म अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्विक रिविजन। फर्स्ट समझते हैं कंसर्न पर्सन का मीनिंग क्या है। सेबी पिट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंसर्न पर्सन मीन्स एनी पर्सन who is or has been associated with a company directly or indirectly during the last 6 months in any capacity which allows such person to UPSI। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कंपनी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक का एक्सेस मिल सकता है तो वो कंसर्न पर्सन कहलाता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक जब किसी कंपनी का स्टॉक में ट्रेडिंग होने वाला रहता है, किसी स्टॉक्स ट्रेड में आते हैं तो उसके जो भी प्राइसेस डिसाइड होते हैं ट्रेडिंग के लिए, उस इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव यूपीएसआई इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देन देर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंसर्न पर्सन। फर्स्ट है डीम्ड कंसर्न पर्सन। ऐसे कंसर्न पर्सन जो इमीडिएट रिलेटिव हो, अगर कोई मैनेजर, डायरेक्टर या केएमपी है उनके इमीडिएट रिलेटिव्स लाइक स्पाउस हो गए, उनके कोई भी रिलेटिव्स। देन होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी फॉर द मेन कंपनी। इंटरमीडियरीज लाइक मर्चेंट बैंकर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, कंसल्टेंट्स। डायरेक्टर केएमपी ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, उनके भी इम्प्लॉयज़ हो गए कंपनी के। डायरेक्टर्स एम्प्लॉय ऑफ इंटरमीडियरी और फिड्यूसियरी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी, एएमसी, पोर्टफोलियो मैनेजर, ऑफिशियल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, clearing house depository, and any concern firm, trust, HUF where connected person holds more than 10% of interest, जहाँ पे उनका 10% से ज़्यादा का शेयर है वो भी कनेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये है की बुलेट पॉइंट्स, ये आप इजीली याद कर लो तो आपको एग्जाम में लिखने में भी यूजफुल होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर कंसर्न पर्सन। एनी पर्सन हु हैज़ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कंपनी। कोई ऐसा कंपनी और बिजनेस जो इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ रिलेशन में है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन के कैटेगरी में आ जाएंगे। हैज़ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद कंपनी, लाइक जैसे कोई वेंडर या कस्टमर कंपनी होता है जिससे हमारा फ्रीक्वेंटली कनेक्शन होता है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन का कैटेगरी में आ जाएंगे। कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्सेस यूपीएसआई। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको यूपीएसआई के इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो भी कनेक्टेड पर्सन के कैटेगरी में आ जाएंगे। Now coming to the next topic, restrictions on communication of UPSI. General rule: no insider shall communicate, provide or allow access to UPSI to any person including others inside. Simple, यूपीएसआई शेयर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली पॉलिसी भी बिल्ड करते हैं जिसके तहत वो बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। जब तक वो डिटेल्स पब्लिकली अनाउंस नहीं होता है आप इनसाइडर में मतलब डेटा पास ऑन नहीं कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन को परमिट कर सकते हो, उसके कुछ एक्सेप्शंस रूल्स है। यूपीएसआई में बी कम्युनिकेटेड ओनली इफ फॉर लेजिटिमेट पर्पस। अगर कोई लीगल पर्पस हो गया या कुछ इंक्वायरी हो गई तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, इन डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, और ये शेयरिंग कंपनी के कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नाउ सेफ गार्ड्स, रिसीवर को कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में इन्फॉर्म करना। रिसीवर शैल नॉट ट्रेड ऑन यूपीएसआई। स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना है जहाँ पे जो भी पर्सन को यूपीएसआई डेटा का पता है उनका नाम, पैन, यूनिक आईडी और नेचर ऑफ यूपीएसआई शेयर्ड, ये सारे डिटेल्स सेफ गार्ड के तौर पर कलेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म दिए हैं। प्रोहिबिशन: नो इनसाइडर शैल ट्रेड विद इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। इंटेंशन मैटर नहीं करता है, सिर्फ पोजेशन ऑफ यूपीएसआई इटसेल्फ इज इनफ।
Restriction on communication of UPSI. UPSI सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस, ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है. कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर. Every listed company must frame policy for timely and uniform disclosure, no selective disclosure, prompt dissemination to stock exchange. Then, code of conduct. Company shall regulate trading by designated person, pre-clearance for traders, reporting and monitoring. ट्रेडिंग विंडो मैकेनिज्म. यूपीएसआई एग्जिस्ट करता है तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा. इनसाइडर्स ट्रेड नहीं कर सकते हैं. रीओपन ओनली आफ्टर इंफॉर्मेशन बिकम पब्लिक. रीओपन तभी होगा जब वो प्राइसेस की इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्प्ले हो जाएंगे. नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्लान. इनसाइडर में फॉर्म्यूलेट ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड इन एडवांस, डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज and trades as per plan, safe harbor. Next है maintenance of structured digital database. Company must maintain, मतलब जिस भी पर्सन के पास यूपीएसआई का डेटा अवेलेबल है उनका नाम, पैन, यूनिक आईडी, नेचर ऑफ यूपीएसआई, ये डेटा मेंटेन करेगी. कॉन्ट्रा ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. ऑपोजिट ट्रांजैक्शन विदिन 6 months प्रोहिबिटेड फॉर डेजिग्नेटेड पर्सन. विदिन 6 months में वो ऐसा कोई भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट है चाइनीज वॉल पॉलिसी. सेपरेशन बिटवीन सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ यूपीएसआई. गाइज ये एग्जाम में एक शॉर्टकट है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. PCCTTSCC. प्रोहिबिशन ऑन ट्रेडिंग, communication restriction, code of fair disclosure, trading window, trading plan, structured digital database, contra trade and Chinese wall. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक का नेक्स्ट क्विक रिवीजन चाहिए. लेट्स सी में क्रैक टुगेदर.